ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या और एजेंसियां जिससे विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा सके, ये प्रयास हमेशा होते रहे हैं। कांग्रेस के राज में 60 साल तक ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई इनका दुरुपयोग जाति देखकर होता रहा। कभी मायावती, कभी मुलायम सिंह यादव, कभी शिबू सोरेन, कभी लालू यादव, कभी हेमंत सोरेन फंसाया जाता रहा। और अब सोचिए, मोदी जी के राज में पार्टी देखकर एक ईडी का मामला सामने आया है। सोचिए, तमिलनाडु में बीजेपी के नेता को एक लड़ाई थी पड़ोसी से। अब ईडी आ गई उस किसान के यहाँ, नोटिस आ गया जिसके खाते में 450 रुपए था। सोचिए, बीजेपी के राज में ईडी का कितना है कन्विक्शन रेट। 6000 लगभग केस दर्ज होते हैं और 24 मामलों में सजा होती है। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के नागनाथ और सांपनाथ ने हमेशा से तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। लेकिन बहुजन समाज को देखिए, इस मीडिया, इस मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया, चाटुकार मीडिया, सवर्ण मीडिया के दम पर वो अपने ही नेता को चोर, बेईमान और भ्रष्ट मान लेता है। बहुजन समाज कभी लालू यादव को, कभी नीतीश कुमार को, कभी कर्पूरी ठाकुर को, कभी जगदेव प्रसाद को, तो कभी मायावती जी को, तो कभी रामस्वरूप वर्मा को, तो कभी सोनेलाल पटेल को, इन सब को कभी परिवारवादी कहता है ये मनुवादी मीडिया। और जो सत्ता में सफल हो जाए, मायावती जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, स्टालिन, उनको भ्रष्टाचारी कहता है और अपना समाज मान भी लेता है। इसलिए समाज पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है और इसलिए समाज हाशिए पर है। अब भी तो आप भरोसा कीजिए कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों के साथ साजिश होती है, अल्पसंख्यकों के साथ साजिश होती है। आपको जेल में डाल दिया जाता है, आपके खिलाफ जांच बैठा दी जाती है। इस देश के 90% आबादी क्या दोहरे नागरिक बना के रखा हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अखिलेश यादव ने इसलिए शुरुआत जो वीडियो सुना, सोचिए अखिलेश यादव ने क्या कहा कि इनकम टैक्स ईडी सरकार का हैंडपंप है, विपक्षी दलों के नेताओं को बदनाम करती है। सोचिए, यही अरविंद केजरीवाल पर्ची लेकर घूमते थे। अब जब वक्त आया है, लेकिन अच्छा हुआ अब न तो अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम ईडी के पास जाएंगे, न हेमंत सोरेन कह रहे हैं, न केजरीवाल कह रहे हैं। और बंगाल में तो उन पर हमला हो गया है, तो बिल्कुल ठीक नहीं है, हमला नहीं होना चाहिए। संवैधानिक तरीके से लड़िए, हिंसा किसी भी रास्ते का जवाब नहीं है। बाबा साहब का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद था, है, रहेगा। एक दुखद खबर है पंजाब से। पंजाब में जंगल राज कायम है। पार्टी की सरकार दलितों का मान, सम्मान और सुरक्षा देने में नाकामयाब है। जातिवादी मानसिकता के लोगों ने संदीप सिंह चीना, सरपंच, बसपा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी है। सोचिए तो किस तरह से सरकार किसी भी सवर्ण पार्टी का हो, कहीं बीजेपी हो, कहीं कांग्रेस हो, कहीं आम आदमी पार्टी हो और कहीं ममता बनर्जी हो या कहीं नवीन पटनायक हो, मारे तो दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान ही जाते हैं। ईवीएम एकदम सुरक्षित है, हमें ईवीएम पर पूरा भरोसा है। चुनाव आयोग, मतलब चुनाव आयोग को भरोसा है, जनता को भरोसा नहीं है। सोचिए, ईवीएम पर भरोसा है तो वीवीपैट क्यों लाया? भरोसा था ना। तो आप कल्पना कीजिए कि चुनाव आयोग सरकार की भाषा बोल रही है, जनता, देश की राजधानी दिल्ली में ईवीएम को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं बस चुनाव आयोग को भरोसा है। चुनाव आयोग को कितने लोग होते हैं? 3 लोग। चुनाव आयोग को 3 लोग अधिकारी और चुनाव आयोग की नियुक्ति सरकार करती है, मतलब सरकार को भरोसा है। आज सरकार कह दे तो चुनाव आयोग की हेकड़ी निकल जाएगी। खुद को जरूरत पड़ी तो अस्पताल में भर्ती हो गया। इसलिए देखो, अंधभक्तों, इस गुल्लों की बातों में मत आना। एक अमीश देवगन है, वो पत्रकार है और वो सरेआम कह रहा है कि अगर आप मंदिर चले जाएंगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ पत्रकार है, इसका नाम अमीश देवगन है। सबसे बकलोल पत्रकार है। ये कह रहा है मंदिर चले जाइएगा तो मंदिर नहीं जाएंगे, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। मैं कम से कम ब्राह्मण समाज के लोग इसकी बात माने। SC, ST, OBC, दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों से कह रहा हूं, इसकी बात मत मानिएगा, अपने हेल्थ की चिंता रखिए। और ये खुद जब कोविड में बीमार हुआ था तो अस्पताल गया था। यह सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, ऐसे ऐसे पत्रकार हैं। ये पत्रकार नहीं है, लोग अपने जाति के अधिकारों के रक्षक हैं। और आज ईवीएम को लेकर खड़गे साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुनिए। और ईडी और सीबीआई को लेकर
बीजेपी सरकार खुलेआम सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल कर विपक्ष को डराने धमकाने का काम कर रही है। यही बात अखिलेश ने कहा है। खैर, खड़गे जी कभी प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन इनकी पार्टी भी यही काम करती थी, बट वो जाति देखकर। मोदी जी वाली पार्टी, मोदी जी की सरकार है, तब से पार्टी देखकर काम हो रहा है। बीजेपी खुलेआम ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल कर विपक्ष को डराने धमकाने का काम करे। खड़गे जी, आपकी पार्टी भी यही करती थी, बट गलती आपकी नहीं, आप सत्ता में नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। तब बीजेपी सवर्णों को प्रधानमंत्री बनाती थी, नरसिम्हा राव। और जब कांग्रेस मुश्किल में होती है तो उनको याद आते हैं जगजीवन बाबू। और ये धरने पर 570वां दिन और भूख हड़ताल का 13वां दिन, संघर्ष लगातार जारी है। सोचिए, 6800 सीटों के लिए लगातार SC, ST, OBC के लोग लखनऊ में 560 दिनों से धरना दे रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुजन समाज की बेटी डॉक्टर रितु 150 दिनों से धरना दे रही है। कम से कम बहुजन समाज को तो इस बात पर सचेत होना चाहिए। और अमीश देवगन, तुम कसम खाओ कि राम मंदिर में एक बार हो आने के बाद कभी अस्पताल नहीं जाओगे। कभी अस्पताल गए तो देख लेना, पागल भी ऐसी ही बात नहीं करते हैं। अगर राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। अमीश देवगन, सोचिए, तो ये ब्राह्मण समाज का आदमी है, अपने पुश्तैनी पेशा को बचाए रखना चाहता है। और इन लड़कों को देखिए, बरेली के गैंगस्टर गोलू और नरेंद्र के गिरोह के सदस्य हैं। सरगना जेल में है, जेल में उसके खर्चे के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए लड़के चोरी और लूट करते हैं। मैंने तस्वीरें ब्लर कर दी है। सोचिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते इनकी, किस तरह से ये यूपी में खेल चल रहा है। सोचिए, गिरोह चल रहा है, गिरोह। लेकिन किसी टीवी अखबार की हैसियत नहीं है कि मुख्यमंत्री से सवाल पूछ ले तस्वीर लगा के। बिहार गठबंधन में सीटों के बंटवारे में पेच फंस गया है। सुलह कराने के लिए न्यूज 18, एबीपी न्यूज, आज तक और टीवी 9 के संपादक को बुलाया गया है। सभी चैनल के विश्वस्त सूत्रों को राबड़ी आवास के तबेले में भैंसों के साथ स्नान कराया जा रहा है। अलायंस में नाराज नीतीश कुमार को मनाने के लिए आज तक के एडिटर इन चीफ मुजरा करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए रूबिका लियाकत अनशन पर बैठने जा रही समाचार। सोचिए किस तरह का तंज है। खबर सच्चाई है कि 16-16 सीटें दोनों दल लड़ेंगी, 16 या 17-17 सीटें दोनों पार्टियां लड़ेंगी। और देखिए कैसे ईडी भाजपा के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गई। सोचिए, 6000 FIR दर्ज होते हैं, 25 में सजा होती है। और तमिलनाडु में एक बीजेपी नेता को अपने पड़ोसी से झगड़ा था। तमिलनाडु में जहां उसकी सरकार भी नहीं है, उसकी शिकायत पर ईडी की नोटिस चली गई। उस किसान के पास 450 रुपए था। ये ईडी क्या कर रही है? तमिलनाडु के 2 गरीब दलित किसान कन्नैयन और कृष्णन जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन उनके नाम ईडी का समन आया। उन्हें समझ ही नहीं आया था कि उन गरीब को ईडी समन कैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब समन आया तब उनके खाते में 450 रुपए थे। ईडी ऑफिस जाने और बाकी खर्चे के लिए उन्हें 50,000 रुपए उधार लेने पड़े। मामला जब सोशल मीडिया पर आया और हंगामा हुआ तो ईडी ने केस वापस लेने की बात कही है। वहीं किसानों के वकील जी परवीन ने तमिलनाडु पुलिस से ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। परवीन का यह भी कहना है कि दोनों किसानों का स्थानीय बीजेपी नेता और सलेम पूर्व जिला सचिव जी गुणशेखर के साथ जमीन विवाद चल रहा था। आरोप है कि वह अतूर में किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था। तो सोचिए, बीजेपी का छुटवैया नेता भी आपके यहाँ ईडी भिजवा सकता है। जिला पंचायत लेवल का अधिकारी आपके यहाँ ईडी भिजवा सकता है। तो अखिलेश यादव के यहाँ ईडी चला जाए, तेजस्वी यादव के यहाँ, मायावती जी के यहाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर यही है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो आप कल्पना कीजिए कि इस देश में चल क्या रहा है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अमीश देवगन गधा है, हर समय टेंशन में रहता है। हर साल 10 बार हॉस्पिटल जाता होगा। इसका ब्लड प्रेशर ऐसे ही बहुत ऊंचा लगता है। दुनिया भर की गाली खाता है। टीवी न्यूज की दुनिया का सबसे डिफेक्टिव पीस है। इस पर आप सोचिए। तो ये कह रहा है कि अगर आप मंदिर चले गए तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अस्पताल जाने की। तेजस्वी यादव ने कहा था कि आपके लिए अस्पताल जरूरी है, बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल ही जाएंगे ना, मंदिर तो जाएंगे नहीं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? उसने कहा कि मंदिर मत बनाओ। जिसको मने उसको हर घर में मंदिर बना लो भैया, हर चौराहे पर मंदिर बना लो। जमीन खरीद के, सरकार है, सरकारी जमीन घेर के बना लो, कौन रोक रहा है? लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें सरकारी स्कूल अस्पताल बनाना है। जनता तय करेगी कि सरकारी स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए या मंदिर चाहिए। अगर मंदिर लोगों को पसंद आएगा तो बीजेपी आएगी, स्कूल अस्पताल नौकरियां पसंद आएगी तो तेजस्वी आएंगे।
ये गधा है, स्वयं जाने कितनी बार हॉस्पिटल जाता होगा। क्या आप इस गधे की बात से सहमत हैं? तमाम लोग इसको गधा कह रहे हैं। गधा मत कहो यार, गधे का अपमान है। इसको ब्राह्मण समाज का पत्रकार है, ये ब्राह्मण कहो। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या फिर एजेंसियां जिससे विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा सके, बदनाम किया जा सके। अखिलेश यादव ने भी ये बड़ा आरोप लगाया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और ये वो खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। आज फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम के लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि हम संतुष्ट हैं, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं हमको लगता है। 3 लोग चुनाव आयोग चलाते हैं। अमेजन कैलिफोर्निया का रोना है, हसदेव का रोना अडानी। सोचिए, लगातार स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, वीडियो नहीं दिखा सकता हूं। हसदेव जंगल, सोचिए छत्तीसगढ़ में लगातार कोयला खदानों को लेकर जंगलों की कटाई सतत जारी है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। और ये अमीश देवगन की मूर्खता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्राह्मण पत्रकार अमीश देवगन है, जो कह रहा है कि मंदिर जाएगा उसको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। जब कोरोना की लहर आई थी, ये मक्कार मंदिर वैक्सीन लेने नहीं पहुंचे, जान का खतरा आते ही दौड़ के अस्पताल भागा। इनके आका इनसे जो मूर्खता न करवा ले, कसम से यह खुद घर जाते होंगे तो अपने ऊपर तरस आता होगा। श्री 108 श्री अमीश देवगन कह रहे हैं, राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। चाटुकारिता और मूर्खता के पैकेज के रूप में आती है। नीरज झा पॉलिटिक्स के एडिटर ने यह ट्वीट किया है। तो सोचिए, तमाम प्रोग्रेसिव लोग इससे सवाल पूछ रहे हैं। और सोचिए, इस देश के किस तरह से दलित पिछड़े आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर। उनको स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल, बढ़िया घर, एजुकेशन की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ, आप जाइए मेरे ऊपर केस कीजिए। यह बात, गरीबों को स्कूल, अस्पताल, बढ़िया खाना की ज़रूरत है, मैं उस पर कायम हूँ। यह भाजपा सरकार में विकसित भारत की बिना शीशा लगी बस सेवा। तो अखिलेश यादव जो है वो लगातार बस, कभी गाय, इस सब को लेकर तंज करते रहते हैं। आंदोलन कब होगा वो देखने वाली बात है। और अमीश देवगंध, सोचिए इसका नाम, का कहना है कि राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमीश देवगंध के हिसाब से सरकार को देश के सभी हॉस्पिटल पर ताला लगा देना चाहिए। अरे, चाटुकारिता की भी सीमा होती है। तो तमाम, मैं फिर कह रहा हूँ, वो अपना जातीय प्रोफेशन बता रहा है, अपने जाति के साथ है, अपने वर्ण के साथ है। और ईवीएम लगातार, सोचिए किस तरह से सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। ईवीएम को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ, ये सबसे बड़ी खबर है। और मायावती ने मूर्तियां लगवाई थी, तो रंजन गोगोई ने कहा था, जो राम मंदिर पर फैसला देने वाला जज है, कि पैसे लौटाने चाहिए। सोचिए, ये लोग कितना न्यायप्रिय हो जाता है जज की कुर्सी पर बैठकर, जब दलित, पिछड़ा, आदिवासी हो। और ये लोग कितना अत्याचारी हो जाता है जज की कुर्सी पर बैठकर, जब सामने उसकी अपनी जाति की सरकार हो। आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, इस दुनिया भर में जो घटनाएं हो रही है उस पर ही बताऊंगा। रिंकू सिंह टेस्ट में भी डेब्यू करेंगे। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में शानदार 90 रन से ऊपर की पारी खेली है। तो सोचिए, एक टेस्ट, इस भारत को एक चमकता हुआ क्रिकेट सितारा मिला। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और अंत में ये मूर्खता क्या उखाड़ लोगे, ये भी एक मनुवादी पत्रकार है अशोक श्रीवास्तव, जो डीडी न्यूज में जनता के पैसों पर पल रहा है। और ये जनता का नहीं, सरकार का गुणगान कर रहा है। तो ये चाटुकार लोग हैं। ये लोग सत्ता के साथ, मुगलों के भी साथ थे, अंग्रेजों के भी साथ थे, और वर्तमान सरकार के साथ है। इनसे आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, चाहे इनको किसी भी पद पर बैठा जज बना दीजिए। तो जो मनुवादी होते हैं, जातिवादी होते हैं, उनका एक ही पहचान है, वो सत्ता के साथ रहते हैं। जिसकी सत्ता उसकी, हाँ, उनसे आप इंसानियत, बराबरी, इसकी, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, उनको, इन ऐसे लोग, मनुवादियों को, जातिवादियों को सेना में भर्ती कर दीजिएगा तो ये सेना के साथ भी गद्दारी कर जाएंगे। और अगर केजरीवाल, सोरेन कल सुबह मोदी से मिलकर कहें कि मैं बीजेपी में आ रहा हूं तो पूरा मामला ठंडा हो जाएगा। संजय राउत का ये ट्वीट जो है वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और एक बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, सोचिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, ईरान कभी भी, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ सकता है। तो सबसे बड़ी खबर है इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में, सबसे बड़ा अपडेट है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।